नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बड़े समय के बाद में एक मार्गदर्शन का वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी खबर निकल के आती है जो विद्यार्थियों की बहुत अच्छी और बहुत अच्छी रणनीति के साथ में, बहुत अच्छे टाइम टेबल के साथ में जो तैयारी चल रही होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। कारण क्या है कि ऐसी खबरें कहीं से निकल के आई कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए जो है एक ही परीक्षा करवाई जाए, या कुछ ऐसा मतलब मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा। और वो कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो देखो साथियों, बिना आपका समय गवाए मैं सीधी सट बात करूंगा। 5-7 मिनट में अपनी जो है कंक्लूजन बता दूंगा आप लोगों को क्या है। देखो यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हो एक ही परीक्षा होना चाहिए, वो आप तृतीय श्रेणी 2024 ये आप मान सकते हो, क्योंकि तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड की जो ग्रेड थर्ड वाली जो भर्ती है वो हमेशा से एक प्रयोगशाला रही है। यदि आप 2012 से लगाकर और देखो तो कई बार नियम बदले हैं और कई बार जो है नए नियमों के आधार पर परीक्षाएं हुई है। कई बार एक परीक्षा के माध्यम से, कई बार 2 परीक्षा के माध्यम से, कई बार रीट के माध्यम से ही, और वेटेज जोड़ दिया, 70-30 का रेशियो कर लिया। ये सारी चीजें यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखी है। यहाँ पे देखो ये एक अखबार की कटिंग है, इससे आप समझ सकते हो। उसके बाद में मैं बता दूंगा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए क्या हो सकता है, या क्या अभी ये जो माहौल चल रहा है उसका क्या है सार। 5 मिनट का धैर्य आप लोगों को रखना जरूरी है और 5 मिनट में मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा दूंगा और आप लोगों की जो परेशानी है वो यहां से बिल्कुल दूर हो जाएगी। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मंत्री जी ने जैसे प्रस्ताव रखा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने जितना करीब से ग्रेड थर्ड को देखा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं, अनुभव के आधार पे, कि हाँ इसमें नियम बदले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब जब सरकारें बदली है तब तब ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा के नियम बदले हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ग्रेड थर्ड के जो है वो नियम बदलते रहते हैं। यदि यहाँ पे भी अपन देखें तो इस चीज को देखो, कई बार बदला है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का नियम। देखो 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती कराई। 2009 के अंदर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम लागू हुआ। 2011 में रीट परीक्षा हुई जिसे टेट कहा जाता था, ठीक है। 2012 में आरपीएससी ने जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए। फिर 2016 में आरटेट को खत्म कर रीट की भर्ती कराई और 2016 और 2018 वाली भर्तियां जो है उसी पैटर्न से हुई है, जो 70-30 वाला रेशियो जुड़ा था। 70% तो रीट की भर्ती परीक्षा के लिए थे और 30% स्नातक के लिए, और एक ही परीक्षा से जो है भर्ती हो गई। फिर अभी वाली जो हुई उसमें 2 परीक्षाएं हुई, रीट पात्रता अलग हुई। ये देखो 2022 के अंदर रीट को पात्रता घोषित किया और चयन परीक्षा अलग से हुई। तो यानी कि इतनी बार जो है ये प्रयोगशाला सिद्ध हुई है क्या, अपनी ग्रेड थर्ड वाली भर्ती परीक्षा। आती भी बड़ी वैकेंसी हो तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी तैयारी करते हैं, और यहाँ पे जो है परिवर्तन मैंने भी बहुत सारे देखे और यहाँ पे परिवर्तन संभव भी है। जो मंत्री जी ने कहा उसका मतलब ये अपन लगा सकते हैं कि ये जो थर्ड ग्रेड वाली जो भर्ती है ना उसके अंदर बिल्कुल एक परीक्षा के माध्यम से करवाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों के मन में ये चीजें कहां से आई कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बाद भाई क्या सर उन्होंने कहा कि तीनों ग्रेड की जो है एक ही पैटर्न से करवाई जाए। ये संभव नहीं हो सकता है, और संभव करेंगे तो बहुत सारे जो है लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सलाह तो किसी ने दे दी, मंत्री जी ने भी सलाह सुनकर और कर लिया। अब सलाह देने से ही चीजें नहीं होती है, धरातल पे काम करना पड़ता है, और धरातल पे यदि काम करेंगे और सोर्सेज जुटाएंगे तो देखेंगे कि इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती परीक्षाएं होती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है, यानी कि विषय का अधिकार ज्यादा वहां पे होता है। तो वहां पे जो है विषय पढ़ाने पड़ते हैं, और विषय के लिए जो है उसको ग्रेड थर्ड के साथ में नहीं कराई जा सकती क्योंकि बहुत सारी असमानताएं हैं दोनों के अंदर। तो वहां पे यदि आप लोग देखें कि आप लोग यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को विचलित नहीं होना है। ये जो अभी आने वाली परीक्षाएं वो इसी पैटर्न से होनी है जो रेगुलर पैटर्न चल रहा है। आपके 2 पार्ट में, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ये एग्जाम होते हैं, उसी पैटर्न पे ये एग्जाम होंगे। क्या गुरुजी उन्होंने कह दिया, ऐसे कह दिया? देखो कहने और करने में बहुत समय लगता है, बहुत अंतर है। मान लीजिए कि एक परीक्षा कराए भी, ठीक है, या इनके अंदर भी पात्रता लागू करें, क्या हो सकता है इनमें भी यदि पात्रता लागू करें या एक परीक्षा कराए भी तो वो भी थोड़ी सी संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है मिनिमम मार्किंग वाला सिस्टम है। तो मिनिमम मार्किंग वाला सिस्टम है तो पात्रता भी लागू करें, ये भी बहुत कम संभावनाएं हैं। हाँ, ग्रेड थर्ड में पात्रता होनी जरूरी है। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो क्या वापस वेटेज वाला सिस्टम करेंगे
या उसको 2 परीक्षाओं के माध्यम से करेंगे। 2 वाला तो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि 2 वाला जो है पिछली सरकार का पैटर्न था, तो ये नई सरकार आने पे इसमें पैटर्न जरूर चेंज करते हैं। तो अभी जो 1 परीक्षा वाली जो बात निकल के आ रही है ना, वो आप ये मान के चले कि ग्रेड 3 में होगा। और ग्रेड 3 में यदि 1 परीक्षा वाला पैटर्न करते हैं कि भाई पात्रता अलग देनी थी और चयन परीक्षा अलग देनी थी, ये यहाँ पे 1 परीक्षा वाला नियम करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए फायदे वाला है। क्यों है? क्योंकि देखो, ये जो 2 परीक्षाओं के माध्यम से ग्रेड 3 होती है तो बहुत लंबा टाइम पीरियड खींच जाता है। और फिर पता है आपको, राजस्थान के सिस्टम चले आए, कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड खींच जाता है। यहाँ पे 1 परीक्षा के माध्यम से होगी तो आप लोगों को सीधा फायदा है, समय पे भर्ती संपन्न हो जाएगी, समय पे भर्ती संपन्न हो जाएगी और ये अच्छी तरीके से मैनेज भी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 परीक्षा वाली जो बात है ना, वो आप मान के चले, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर 1 परीक्षा वाले पैटर्न की बात हो रही है, तो अच्छी बात है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये अभी दूर दूर तक प्रयास ये लागू होने के कोई आसार नहीं है, यही जो है सार है इसका। अब चाहे आप YouTube पे हजारों वीडियो देख लो, सैकड़ों वीडियो देख लो, सभी लोग जो घुमा फिरा के जो सार वाली बात यही करने वाले। क्यों? क्योंकि यही चीज होनी है। क्योंकि ये कि मंत्री जी की बात को मान भी लें कि हाँ सर के अब निकट भविष्य में करें, तो उसके लिए बहुत सारी जो है चीजें उनको देखनी होती है और धरातल पे आते आते समय लग जाता है। तो ये पैटर्न यही रहना है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, क्योंकि ये विषयवार होती है और विषय का वेटेज है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यही है। बहुत जल्द जो है आचार संहिता के बाद ये भर्तियां आने वाली है। और 2025 जो है ना, ये 2025 आपका जो है भविष्य निर्धारण करने वाला साल होगा। वैकेंसियां आ जाएगी 2024 में, परीक्षाएं सारी 2025 में है। अभी तक चीर निद्रा में यदि सोए हुए थे तो जाग जाना और ऐसी जो है चीजों से विचलित नहीं होना है। जो तैयारी कर रहे हो करते रहो। अब कई सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर रीट पात्रता की जो है टेस्ट सीरीज दो, रीट पात्रता के लिए ये करो वो करो, बुक दो फलाना टीम का, और मैंने अभी तक नहीं दी है और मैं रुका हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रीट जो है ग्रेड 3 वो एक प्रयोगशाला है, इस पे प्रयोग जरूर किए जाएंगे, तो इसके लिए मैं भी रुका हुआ हूं। क्योंकि जब फालतू डबल आप लोगों की भी मेहनत हो, हमारे भी एफर्ट लगे, भाई संसाधन भी लगते हैं, तो जब ये क्लियर हो जाएगी तब अपन करेंगे, है ना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी नियमित यदि आप कर रहे हो, नियमित ही रखना, कोई बदलाव उसमें कोई होने वाले नहीं है, इसी पैटर्न से होगी। ठीक है, अभी जो भर्तियां आने वाली 2024 में, यानी कि एग्जाम होगा 2025 में, वो इसी पैटर्न से होगी। जो जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। जब ये आप लोगों को देनी है जैसे चल रही है वैसे चल रही है, तो आप लोगों को चिंता क्या है? भविष्य में कभी क्या हो सकता है उसकी चिंता छोड़ो, निकट में जो है निकट भविष्य उसकी चिंता करो और उसके आधार पर तैयारी करो, यही सार है। और समय मेरे पास भी थोड़ा सा कम है और आप लोगों के पास भी कम है, क्योंकि 2025 बहुत जल्द जो है एग्जाम आप लोगों के हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारी तैयारी करनी है, हम भी आप लोगों का साथ ऐसे ही निभाते रहेंगे, चिंता मत करो। और यदि आप लोग जैसे कोई चैनल पे नए हैं ना, तो ये अपने जो टेलीग्राम और यूट्यूब से जुड़ जाना, और यहाँ से जो है हमेशा से निःशुल्क क्लास ही चलिए अपनी, आज दिन तक एक भी पेड क्लास नहीं आई है और पूरी तैयारी यूट्यूब पे ही बहुत अच्छे स्तर की करवाई है और सिलेक्शन लिया है विद्यार्थियों ने। तो इससे जो है आप जुड़े रहे और तैयारी करते रहें। अब क्लास कैसी आती है कैसी नहीं आती, तो यही चैनल है भैया, जाकर देख लीजिए। 1500 से ज्यादा क्लासेस चल रही है और नियमित दी हुई है और नियमित चल भी रही है। ठीक है, आज की वीडियो में, आज के सेशन में साथियों इतनी ही बात रखूंगा। आप लोगों की चिंता जो है वो दूर हो चुकी होगी। अपन मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।